28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार, और हम तो फिर कहेंगे जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है ना, हिंदू सनातन धर्म के जितने त्यौहार आते हैं उस समय पर कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। फिर कोई कहेगा भद्रा लगा, कोई कहेगा ये लगा, कोई कहेगा वो लगा, कोई कहेगा कल दिवाली मनाओ, कोई के आज होली मनाओ, तो कोई कहेगा कब मनाओ। आपका एक निवेदन करेंगे, सनातन हिंदू धर्म के त्योहारों को कई बार विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, पर आपका जिस दिन दिल कर जाए और जिस दिन तुम्हारा मन दिल से भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जुड़ जाए, उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर भगवान का नाम लेकर तुम कुछ भी काम करोगे वो सफलता ही देगा। कभी गलत कर्म नहीं, वो आपको भटकाएगा नहीं, वो आपको विघ्न की ओर नहीं पटकेगा, वो आपको तकलीफ की ओर नहीं पटकेगा। राखी पर रक्षा सूत्र बांध रहे हो, राखी पर राखी बंधवा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बांधो तो बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण, बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण। शिव नाम की आराधना से, भगवान शंकर के नाम आराधना से, शिव तत्व की आराधना से, और शिव नाम में कितना बल है। बहन ऋषिका को यह मालूम पड़ा कि मेरे भाई को श्राप लगा है। ऋषिका ने जो शंकर जी की भक्ति करी थी, शिव का स्मरण करा था, शंकर का मंत्र जाप करा था, ऋषिका पहुंच गई रक्षा सूत्र के दिन, रक्षाबंधन के दिन। ऋषिका ने जब देव ऋषि नारद के मस्तक पर तिलक करा, हाथ में रक्षा सूत्र राखी को जब बांधा, तो शिव नाम लेकर राखी को जैसे ही बांधा, देव ऋषि नारद उस श्राप से मुक्त हो चुके थे, और देव ऋषि नारद जहां सत्संग होता था वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते थे। एक बहन के रक्षा सूत्र में, एक रक्षाबंधन के सूत्र में वो बल होता, और उसमें शिव नाम की मूलता। आपसे निवेदन है, जब आप रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, तो राखी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रक्षा सूत्र बांधा गया। आज रक्षाबंधन का त्यौहार, रक्षा सूत्र के रूप में बहन अपने भाई के हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधकर भाई से एक प्रतिज्ञा लेती है कि आप इस भूमि पर जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मेरी रक्षा करोगे। माताओं का पूर्णिमा का व्रत भी होगा, ऐसा नहीं है जाएगी राखी बांधने तो कह भी देगी हमारी तो पूर्णिमा जी हम तो तुम्हारे भाभी भोजन नहीं करें। भाई ननंद और आती हैं तो कह भी देती है कि आज तो हमारे पूर्णिमा है, हम काहे को भोजन करें तुम्हारे यहाँ, आज हमारा पूर्णिमा का व्रत है। और कई कई तो रक्षाबंधन पे इसलिए भी नहीं आती कि जाके करेंगे क्या, राखी बांधेंगे और रोटी का बोलेंगे तो रोटी तो खा ही नहीं सकते अपन, व्रत है अपना, तो एक टाइम तो खा सको। पूर्णिमा के व्रत का तो महत्व है, एक टाइम तो भोजन कर सकते हो। अब तुमने व्रत तो करा, खूब जोरदार व्रत करा, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, पर ये मन बार बार अगर दौड़ कर कहीं चले गया, डब्बे में सब लोग भोजन कर रहे थे और सभी लोग प्रसाद को पा रहे थे, सभी लोगों के मन में भाव आया कि कितना सुंदर भोजन बना है, आज तो बाफला एक नंबर का बना है, आज बाटी तो बहुत जोरदार बनी। अब तुमने बनाई तो जीजी के लिए थी, ननंद के लिए थी, घर में बेटी के लिए थी, और आज तो मेहमान आया ना, भांजा ने भांजी ने सबके लिए बनाया, और मालूम पड़े ननंद आके कह दे कि नहीं हम नारा तो आज श्रावण की पूर्णिमा का व्रत है, आज हम कुछ खाएंगे ही नहीं। अब तुमने बाटी तो बना दी, बाफला तो बना दिया, पूरन पोली तो बना दी, तुमने आज आलू बड़ा तो बना दिया, सब्जी पकौड़ा मंगोड़ा सब बना दिया तुमने, पर बेचारी वो बहन भले राखी बांध रही है, भले वो माँ आई हुई है, उसका व्रत भी है, पर उसकी जो मन है ना थोड़ा सा वो बाफले में तो जरूर जाए, वो बाटी में तो अटकेगा थोड़ा ना,
अब आई और माँ भी कह रही है, बार बार मम्मी कह रही है, बार बार माता जी कह रही है, अरे बेटा ले ले एक व्रत छोड़ दे, ले ले थोड़ा, या तू एक टाइम खा लेती यहीं। तो मन में भी सोच के बैठी, हाँ विचार तो है कि एक टाइम खाना तो है, तो घर जाके खाऊं कि यहीं खाऊं, अरे यहीं खा लूंगी मना नहीं है, पर बाफला पूरा ठंडा हो जाएगा ना शाम तक। तो अब चित्तवृत्ति में तो अब वो बापला ने, बाटी ने, मंगोड़ा ने, आलू बड़ा ने सब अटका हुआ है। वो हृदय चित्त में राखी जरूर बांध रही है, पेड़ा भी खिला रही है, सब कुछ आरती भी उतार रही है, सब कुछ करे, पर चित्त वृत्ति तो वहीं अटकी है ना उसकी। इसलिए शायद लोग भजन में गाते हैं, इसलिए कहते होंगे कि श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो तेरे चरणन में, मन रखियो चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन। बस अर्थात शास्त्र कहता है कि इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को ले जाओ भगवान के चरणों की ओर, इस मन को ले जाओ भगवान की ओर। बहन लेके आती है ना, नारियल लाती है, श्रीफल, श्रीफल गोला नहीं, नारियल का सूखा गोला नहीं, क्या लाती है? श्रीफल। गोला तो आजकल फैशन का हो गया, नारियल का गोला तो फैशन है, क्योंकि नारियल लेके जाएंगे, नारियल 10 रुपए का है, भाई को लगना चाहिए कि कोई वीआईपी चीज लाई, इसलिए नारियल का गोला लिया। पर यहाँ कहीं पुराण में कहीं लिखा हो नहीं कि नारियल का गोला दिया था लक्ष्मी जी ने राजा बलि को, या इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था तो उसमें नारियल का गोला दिया था। यहाँ कहीं लिखा हुआ तुम कहीं पढ़ो तो मुझे जरूर भेज देना। रहे हो उसमें श्रीफल, जिसमें जल हो, पानी हो, और पानी वाला फल जब हाथ में देकर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई का भी घर भरा रहता है और बहन का भी घर भरा रहता है। भाई का भी घर भरा और बहन का भी, जिसमें जल भरा हो, जिसमें पानी भरा हो, वो श्रीफल होना चाहिए। और गोला रखो, मना नहीं है, तुम्हारा मन कर गया कि गोला लेकर आई हूं कि भाभी 2-4 दिन खा लेगी, छोरा छोरी खा रहे, टोरा टोरी खाएगा, हाँ तो रख दो, तुम मना नहीं है, तुम जो दे तो गोला बाद में दे दो। पर हाथ में जब रक्षा सूत्र बंधे, जब राखी बंधे, तो तुम्हारे हाथ में श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। क्यों? पहले की कथा में आप स्मरण करेंगे, जो हमने मुंबई में स्कंद पुराण बातचीत थी उसमें वर्णन किया था, श्रीफल कार्तिकेय बाबा का प्रतीक है, श्रीफल संत का प्रतीक है, स्कंद का प्रतीक है। आप नारियल का गोला दो, 50 बार दो, 10-10, 20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है, 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करे, एक बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। और श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है, श्रीफल हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू ले जा, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती है, बहन क्या कहती, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो 2 चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया आज के जमाने में, तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए, उसका भी विशेष महत्व होता है भाई, उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सियोर वाला महाराज ताड़ी ताड़ी बोले ही बोले है, उसमें क्या दिक्कत? तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला।
आपका व्यवहार जाने वाला है, आपका प्रेम जाने वाला है। माना उसने कुछ भी करा हो, अदालत में केस लगा दिया हो, 25 केस चल रहे हो अदालत में, 50 बार तुम्हें पेशी पर जाना पड़ रहा हो, 50 बार झगड़े हो गए, 50 बार तलवार लेकर खड़े हो गए, डंडे लेकर खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए, पर निवेदन है, एक माता के गर्भ से तुम जन्मे हो, कम से कम उस माता के दूध का फर्ज अदा करो। और एक बार कितना भी झगड़ा हुआ हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बंधवाओ मत बंधवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो, जीजी कैसी है, कब आएगी बता। या बहन भाई को कह दे रे कैसा है, भूल गया क्या मुझे, भाई भी कह दे, लड़ाई की बात मत करना, आज के दिन बस प्रेम की बात करना कि कम से कम बहन का फोन तो आया। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि शायद दिवाली पर जितनी आतिशबाजी नहीं हुई होगी उतनी आतिशबाजी आपके दिल में होगी कि जिससे केस चल रहा है वो फोन लगाकर पूछ रहा है कि भाई ने पूछा बहन से, बहन ने पूछा भाई से, कैसे हो, भाभी से बात कर लो, थोड़ा बच्चों से बात कर लो। माना अदालत में देखा जाएगा, लड़ाई झगड़े सब होंगे, सब कुछ होगा। कौरव और पांडवों की कथा तो देखो रे कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। पांडवों की बहन सुभद्रा राखी बांधने कौरवों को जाती है, कौरवों की बहन राखी बांधने के लिए पांडवों को जाती है। जरा विचार करिए, क्या युद्ध के मैदान में लड़े नहीं, क्या युद्ध के मैदान में मरे नहीं, युद्ध अपनी जगह पर है, लड़ाई अपनी जगह पर है, पर एक त्योहार की त्योहार कम से कम आज बूढ़ी सी बूढ़ी भी माँ होती है ना, तो रक्षाबंधन पर तो उसको भी मायके की याद आती है साहब। क्यों नहीं जाती वो, क्योंकि ये घर कौन देखे, बहुवन सब चली गई तो उसको तो देखना है ना। बूढ़ी से बूढ़ी भी माँ हो ना तो उसको भी याद आती है मायके की। वो बहू से कह देती है ले लिफाफे में थोड़ी सी 2 राखी रख दे और हमारा दोनों भाइयों उनके लिए कोरियर कर दे। 5 दिन 8 दिन पहले से कह रही है भेज दी क्या बेटा, भेज दी क्या बेटा, हाँ मम्मी भेज दी है। वो पहुँच जाए उसमें एक पत्र लिख के डाल दे कि बंधवा लेना, हो तारी बुआ ने भेजी है, बंधवा लेना, तेरी बहन ने भेजी है। झगड़ा अपनी जगह पर चलने दो साहब, लड़ाई अपनी जगह पर चलने दो साहब, विवाद अपनी जगह पर चलने दो साहब, पर इस दिल को, इस मन को एक बार तो लेकर जाओ। मत जाओ तुम राखी बंधवाने, मत जाओ तुम राखी बांधने, पर फोन तो लगा लो। एक बार तो दिल से कह सकते हो कि कैसी हो, भले कितना झगड़ा, कितना लड़ाई, कितना विवाद क्यों ना हो। अच्छा लगे तो आप अपने पास रखना, बुरा लगे तो छोड़ देना, हो कोई बात नहीं। और दोनों के मन में ये बात भी नहीं आना चाहिए जब फोन लगाएं तो कि समझौते के लिए लगाया होगा या धन के लिए लगाया होगा। ये भी मन में भाव मत लेकर आना, वो तो इसलिए लगाया है कि सियोर वाला महाराज बोला है, वो तो शंकर जी आज्ञा कर रहे हैं। शंकर शिव पुराण से श्रावण के इस पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन हो सकता है, ना जाने कितने भाई बहन इस कथा के माध्यम से वापिस जुड़ जाएं, उसकी प्रसन्नता रहेगी साहब। आप कर लो एक बार। पहले रक्षाबंधन का त्योहार आता था, लेन देन की कोई बात नहीं होती थी, बोलो सही है कि गलत है। पर आज के जमाने में ऐसा रक्षाबंधन का त्योहार लोगों ने कर दिया, बहन सोचती है कि मैंने अगर 2000 रुपए का सामान खरीदा है तो मैं भैया के घर जाऊं तो मुझे कम से कम 2000 का तो साड़ी दे। और भाई राखी बंधवाते समय ये विचार करता है कि मैं 500 का नोट अगर अपनी बहन को दे रहा हूं तो कम से कम 500 का मिठाई का डब्बा तो लाए। बोलो बोलो सही है कि गलत है। मतलब आज के जमाने में जो संबंध हैं वो केवल लेन देन के रह गए हैं, उसमें प्रेम नहीं रहा, प्रेम नहीं। भाई काय के लिए होता है, तुम्हारा भाई काय के लिए होता है, संपत्ति बांटने के लिए कि विपत्ति बांटने के लिए? जम के बोलो जरा। भाई होता है तुम्हारी विपत्ति को बांटने के लिए, पर आज का जितना भी संबंध है वो केवल एक संबंध है कि कब माता पिता जाएं और हम संपत्ति बांटें,
विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होता, संपत्ति बांटने वाले ढेर हो जाते हैं। कहीं से फोन आएगा, ये मेरा भी हक है, फिर किसी का आएगा, ये मेरा भी हक है। संपत्ति बांटने वाले ढेरों होंगे, पर विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होगा। जब विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होगा, तब उस जगह पर केवल एक देव अधिदेव महादेव और एक लोटा जल ही सामने खड़ा। फिर कोई नहीं। और भीड़ में तन्हाई, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे याद आते हो। कोई नजर नहीं आएगा, केवल एक शिव ही नजर आएगा। दुख आया, कष्ट आया, परेशानी आई, कौन नजर आया? केवल शिव। एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू? सुन, साड़ी माड़ी लेकर मत आना, यह अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों? किस लिए? कारण क्या है? क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननंद से लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माताएं ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी मेरी है। अब वो कहे सुन तो कहा करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगाकर कहना जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना। तेरे आने से हमारा भंडार भरा है, तेरे आने से हमारा भंडार। वाह, कितना भी झगड़ा हो, भले बोलचाल नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो भी मेरा निवेदन है एक बार अपनी नंदों को फोन जरूर लगाना, एक बार जरूर कहना। क्या विचार है रे राजगढ़ वालों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दोनों हाथ हिलाकर। पक्का?